छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी के चीफ जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले लगता है छत्तीसगढ़ की भीम आर्मी सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। पुलिस जिस तेजी से कार्रवाई कर रही है उसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ की भीम आर्मी के जो ऊपर की लेयर है, फर्स्ट लेयर के लगभग सभी नेता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में भीम आर्मी से जुड़े और भी पदाधिकारियों के जेल पहुंचने की संभावना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भीम आर्मी चीफ को कौन नहीं जानता। वे पुलिस और प्रशासन से भिड़ने के अलावा अब संसद में भी अपने तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके आने के पहले ही लगता है कि समूची भीम आर्मी सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 10 जून को हुए सतनामी समाज के आंदोलन के बाद जो बवाल हुआ था, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन मोड में है। लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इन गिरफ्तारियों में सीधे जो निशाने पर दिख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ की भीम आर्मी। पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में ही पहले ही कह दिया था कि जो बलौदाबाजार का बवाल है उसमें 3 संगठनों का प्रमुख हाथ है। उनसे जुड़े लोगों ने बड़ी सक्रियता से लोगों को भड़काया और लोगों को आगजनी के लिए प्रेरित किया। इस आगजनी में बड़ी संख्या में वाहनों को नुकसान पहुंचा था। करीब 130 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को लगभग पूरी तरीके से फूंक दिया गया था और करीब 200-250 वाहनों को टोटल जो संख्या है उनको नुकसान पहुंचा था। समूचे कलेक्ट्रेट परिसर जो कि कलेक्ट्रेट का ऑफिस है उसको भी जो है जला दिया गया था, पुलिस दफ्तर को भी जला दिया गया था। उसके बाद पुलिस जो है लगातार दंगाइयों को, आगजनी करने वालों को ढूंढ रही है। जैसा कि हमने पहले बताया कि पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में कहा था कि भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट और भीम क्रांतिवीर, ये 3 संगठनों से जुड़े हुए लोगों को पुलिस जो है इस पूरे विवाद, आगजनी, बवाल और तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार मानती है, इनके पीछे मास्टरमाइंड मानती है। 10 तारीख यानी 10 जून को बवाल के बाद 15 जून को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि इस पूरे घटनाक्रम की वो निंदा करते हैं। सतनामी समाज पर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को देखते हुए वो जल्दी छत्तीसगढ़ आएंगे और छत्तीसगढ़ आने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पुलिस जो है तेजी से उन दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है जिन पर आगजनी और बवाल का आरोप है और पूरे जो निशाने पर जो संगठन है, जो 3 संगठनों के नाम बताए, उनके पदाधिकारी हैं। पुलिस ने अब तक भीम आर्मी के चीफ राजकुमार जांगड़े को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और बीते रोज जो है भीम आर्मी के उपाध्यक्ष और महासचिव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में भीम आर्मी के और भी बड़े नेताओं और उससे जुड़े जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और इस गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि जब तक रावण छत्तीसगढ़ में आएंगे उसके पहले ही जो है पूरी भीम आर्मी सलाखों के पीछे चली जाएगी। भले ही भीम आर्मी और उनके सदस्य ना जा पाए, लेकिन फर्स्ट लेयर जो है यानी पहली पंक्ति के जितने नेता हैं भीम आर्मी के, वो लगभग अभी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब दूसरे संगठन से जुड़े दूसरे पदाधिकारी जो कि नेक्स्ट लेवल के हम कह सकते हैं कि दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होती दिखाई दे रही है। अब आपको बता देते हैं कि जो पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं बीते रोज भीम आर्मी के, वो कौन कौन हैं। गिरफ्तार लोगों में भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप महलांगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। रामस्वरूप महलांगे 32 साल के हैं और सरसकेला क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो थाना जो है डभरा लगता है, जो कि शक्ति जिले में आता है। यानी कि ये शक्ति जिले से अब जो गिरफ्तारी हो रही है वो केवल बलौदाबाजार जिले के लोगों की ना होकर के आसपास के जिलों से भी गिरफ्तारी शुरू हो गई है और ये शक्ति जिले से गिरफ्तारी हुई है। दूसरे जो है भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार कठौतिया। 33 वर्ष के दिनेश कुमार कठौतिया भाटापारा क्षेत्र के हैं और जो थाना लगता है वो कोसीर है और जिला जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। यानी कि
भीम आर्मी के आज पिछले दिनों जो 2 पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, महासचिव और उपाध्यक्ष, वो दोनों ही जो है बलौदाबाजार जिले के नहीं है, वो दूसरे जिलों के, छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से हैं। एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है और वो भी भीम आर्मी से जुड़ी हैं। वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनका नाम है विजय सोनवानी। ये 34 साल के हैं, भाटा गांव के रहने वाले हैं और वही जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। 2 रोज पहले जो गिरफ्तारी हुई है वो भीम आर्मी की के ही पदाधिकारी हैं, तीनों के तीनों। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि इस पूरे बवाल में अब तक जो है गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। इसके पहले 148 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको एक चीज़ और बताते हैं कि भीम क्रांतिवीर के जो संस्थापक थे किशोर नवरंगे, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो ऐसा लगता है कि रावण जब तक छत्तीसगढ़ में आएंगे तब तक आर्मी जो है, भीम आर्मी सलाखों के पीछे होगी। छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें ताकि हमको ये पता चल सके कि आपने वीडियो कितना पसंद किया है। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।